बार रीड कर देता हूं, बोर्ड पे वैसे राइट डाउन है। 2 डाइज आर थ्रोन वंस, 2 डाइस हैं और उनको हमने 1 टाइम थ्रोन किया, तो टोटल आउटकम देखिए 36 आएंगे इसमें। ये मत सोचिएगा कि थ्रोन वंस एक ही बार थ्रो किया है, क्योंकि नंबर ऑफ डाइस हमारी 2 डाइस को हमने थ्रो किया है वंस, एक बार में। तो टोटल आउटकम तो मेरे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएंगे 36। Find the probability of obtaining a total of 6। तो जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, ए टोटल ऑफ 6 मींस दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 6 होना चाहिए। क्या क्या फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं? 5 1, फिर 1 5 भी आएगा, और 2 4, 4 2 और 3 3। देखिए दोनों डाइस पे 5 1 6, 1 5 6, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6। इनके अलावा कोई और फेवरेबल आउटकम हो सकता है? नो। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम 5 है हमारे पास और टोटल है 36। तो ए का आंसर हो गया 5/36। अब देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर आने चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड लास्ट इज 6 6। देखिए दोनों डाइस पर सेम नंबर आ रहे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, मैंने इसे 6 से डिवाइड किया है, व्हाट वी गेट 1/6। अब आइए लास्ट पार्ट सी पर। ए टोटल मोर देन 9, ए टोटल मोर देन 9। आपको दोनों डाइस पे ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम 9 से ज्यादा होना चाहिए। 9 से मोर, तो 9 वाला नहीं आएगा। जिनका सम 10 आए, जिनका सम 11 आए, जिनका सम 12 आए, वो सारे आउटकम हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? जिनका सम मोर देन 9 हो, तो 10 से स्टार्ट करते हैं, जिनका सम 10 हो। तो क्या क्या हो सकते हैं? 4 6, 6 4, 5 5 और 10 वाले तो आ गए, 11। जिनका सम 11 आए, क्या क्या हो सकते हैं? 5 6, 6 5। जिनका सम 12 आए तो 6 6। क्या इनके अलावा और कोई फेवरेबल आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं मेरे तो। क्या इनके अलावा और कोई फेवरेबल आउटकम है? यही है बस। देखिए 4 + 6 10, मोर देन 9। 6 + 4 अगेन 10, 5 5 अगेन 10, 5 + 6 11। इनका सम भी 9 से मोर है। 6 5 11 हो गया, 6 6 12 हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको आंसर लिखने चाहिए, मींस 1/6।
ओके, फेवरेबल आउटकम आपको जरूर लिखने हैं, क्वेश्चंस अगर प्रोबेबिलिटी का आता है। टोटल आउटकम लिखने हैं, देन यू राइट द आंसर। ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख दे 5/36। चलिए, नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। ए बैग कंटेन्स, एक बैग है हमारे पास, उसमें ब्लैक कलर की जो बॉल्स हैं वो 5 हैं, रेड कलर की जो बॉल्स हैं वो 7 है, और व्हाइट कलर की जो बॉल्स हैं वो 3। ये गिवन है आपको। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 7 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। तो उस बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो गई? यही तो टोटल आउटकम होगा। 5 + 7 + 3 मीन्स 15। A ball is drawn from the bag at random. बैग से हमने एक बॉल निकाली रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट। अब और आ रहा है, देखिए यहाँ पे और, आप पता कहाँ पे यूज करते हैं? जहां ऑप्शन आपको देना होता है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल्स हमारी कितनी है? 5। रेड बॉल्स कितनी है? व्हाइट, सॉरी, देखिए ब्लैक है 5 प्लस व्हाइट कितनी है? 3। दोनों को ऐड करिए तो ब्लैक और व्हाइट मिला के उस बैग में कितनी बॉल्स हैं? 8। तो फेवरेबल आउटकम तो हमारा यहाँ पे 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/, टोटल बॉल कितनी है? 50। आंसर इज 8/50। अच्छा, इसी में अगर वो एंड लगा दे तो, यहाँ पे तो नहीं है, मैंने लिखा है, अगर सपोज वो कह दे कि ब्लैक एंड व्हाइट, तब क्या प्रोबेबिलिटी हो? ब्लैक और व्हाइट में तो मैंने कहा और में ऑप्शन है, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों बॉल को टोटल कर लीजिए अपॉन टोटल बॉल। अगर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, एंड आ गया बीच में, और एंड में ऑप्शन नहीं होता। नमन जैन, और कोई नहीं बोलेगा। नमन जैन, क्या आंसर होगा अगर एंड आ गया बीच में? सर सेम हो। बेटा प्लीज बाकी म्यूट रखिए। हाँ बोलो नमन। सर सेम होगा। नमन कह रहे हैं सेम होगा। भूमि आप बताइए बेटा, बाकी नहीं बोलेंगे, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। सर सेम ही होगा। भूमि भी, तो इसका मतलब और एंड में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, बाकी लोग म्यूट रखिएगा, मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए और बताइएगा रॉन्ग और राइट। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक कितनी है? 5। तो 5/15 प्लस व्हाइट बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3/15। क्या आ गया? 8/50। तो अगर आप आंसर लिखेंगे, आया तो सेम है देखिए, लेकिन आपने इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस देख रहे हैं? सर आंसर इज सेम। डिफरेंस क्या है कि और में आपके पास ऑप्शन है, हमने ब्लैक और व्हाइट दोनों को काउंट करके टोटल किया था अपॉन टोटल बॉल्स। यहां ब्लैक एंड अगर आ रहा है बीच में, तब आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाइट की निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है। चलिए, खैर यहां पे नहीं पूछा है, आगे हम डिस्कस करेंगे जो हार्ड क्वेश्चन होंगे। चलिए, सेकंड इज नॉट ब्लैक। ब्लैक नहीं होना चाहिए। जो आपने एक बॉल रैंडमली निकाली है बैग से, उसमें ब्लैक बॉल्स नहीं होनी चाहिए। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। ये माइनस कर दीजिए टोटल बॉल में से, व्हाट वी गेट? 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10/15।
इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए तो 2/3 जो सही मेथड है। अच्छा, अगर मैं पूछूं नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दानिश आप बताएंगे, बाकी लोग म्यूट रखिएगा। दानिश, अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूं नॉट रेड, देन व्हाट इज द आंसर? दानिश सर 8/15। भाई, टोटल बॉल में से रेड बॉल माइनस कर दीजिए, तो 15 - 7 मीन्स 8/15 आंसर। ईशान, अगर मैं कह दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट व्हाइट बॉल, देन व्हाट विल बी द आंसर? व्हाइट बॉल नहीं होनी चाहिए, 12/15। तो 3 माइनस कर देंगे टोटल बॉल में से, तो 12/15। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। What is the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? लीप ईयर, हमने एक लीप ईयर सेलेक्ट किया है रैंडमली, उसमें 53 संडेज या मंडेज या ट्यूसडेज या वेनसडेज और फ्राइडे और थर्सडेज, सबका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे तो 53 संडे पूछा है, संडे लिख दे, मंडे लिख दे, ट्यूसडे लिख दे, थर्सडे लिख दे, वेनसडे, सेम आंसर आएगा। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन लीप ईयर? दानिश प्लीज, बाकी म्यूट रखिए। अश्वनी आप बताइए, सर हाउ मेनी 366। डेज इन लीप ईयर? 366। लीप ईयर में जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 366। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं भूमि? 365। 365। ओके, तो लीप ईयर हमने क्योंकि सिलेक्ट किया है रैंडमली, तो उसमें नंबर ऑफ डेज टोटल होंगे 366। अब इसको देखें, हमें वीक में चेंज करना पड़ेगा, तो डेज को अगर वीक में चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो कितने देखे आ रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 52 वीक, और कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 2 डेज। 2 days। ठीक, अब 52 वीक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब डेज 52 टाइम्स आएंगे। आपसे पूछ रहा है 53 संडेज और 53 मंडेज और 53 सैटरडेज। अब ये जो 2 डेज हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा कि इन 2 डेज में कौन कौन से डेज आएंगे, कौन कौन से आएंगे। अगर मैं संडे से स्टार्ट करता हूं, संडे, मंडे, क्योंकि 2 डेज है ना, 1 2, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे। नाउ नमन जैन आप बताइए, ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद बाकी म्यूट रखेगा। नमन जैन, यस सर। क्या आएंगे इसके बाद? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप म्यूट कर लीजिए बेटा, आपके साउंड में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हमारे आएंगे, देखिए, थर्सडे एंड फ्राइडे, देन सैटरडे, संडे, और भी ऑप्शन आएंगे इसके बाद। क्या इसके बाद और भी ऑप्शन आएंगे? भूमि आप बताइए, बाकी लोग म्यूट रखिएगा। यस, बस यही पेयर बनेंगे 2 डेज में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सर यही बनेंगे। चलिए मैं लिख रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे।
1 2 3 4 5 6। क्या ये सही है या गलत है, या इसमें एक ऑप्शन और बचा हुआ है? सर फ्राइडे। भूमि, भूमि सिर्फ वन बाय वन आंसर दीजिए। भूमि बोलिए। सर फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे। अब लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है, यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। तो ये 7 ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं 2 डेज। और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो संडे कितनी बार आ रहा है इसमें? 1 टाइम, 2 टाइम, सर 2 टाइम। हर चीज 2 टाइम्स आएगा। म्यूट रख लीजिए बेटा, सब एक साथ मत बोलिए प्लीज। सब 2 बार आएंगे। देखिए संडे भी 2 टाइम्स है, मंडे देख लीजिए, मंडे और मंडे देखिए सब 2 टाइम है। ट्यूसडे देख लीजिए, ये भी 2 टाइम होगा। सब डेज 2 टाइम्स है। इसका मतलब 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 2 अपॉन क्या? नमन जैन आप हंस रहे हो, आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास? फेवरेबल आउटकम तो 2 है, 2 बार संडे आ रहा है, 40। 2 अपॉन 7। टोटल आउटकम तो ये है ना हमारे पास, ये टोटल आउटकम है 7। तो 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2 अपॉन 7। 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 अपॉन 7। 53 सैटरडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 अपॉन 7। अच्छा, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर बोल दे आपसे, सर 1 डे हो जाता अब ऑर्डिनरी मीन्स 365, तो यहाँ पे 1 डे आ जाएगा, 1 डे हो जाता है तब आंसर आपका आएगा। ये आउटकम नहीं होंगे, तब पेयर नहीं बनेंगे, सीधे सीधे डे लिख देंगे आप, तो वहां 1 अपॉन 7 आएगा। एक बात और, उस केस में ऑर्डिनरी ईयर में क्या वो 53 डेज पूछ सकता है? 53 संडेज पूछ सकता है क्या? ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज आपसे निकलवा सकता है वो? नो सर। कितने निकलवा सकता है? क्या आना चाहिए उसमें अगर ऑर्डिनरी ईयर हो जाए तो? 52। 52। चलिए प्लीज हम म्यूट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये इंटरेस्टिंग। 2 customers श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, और वीक हमने लिया है ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे। तो 2 customers श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, और वीक हमारा ट्यूसडे टू सैटरडे काउंट हो रहा है। ईच इज equally likely to visit the shop on any one day as on another. What is the probability that both will visit shop on same day? दोनों सेम डे पर विजिट करें उस पर्टिकुलर शॉप में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक, 2 कस्टमर्स हैं, कुछ भी नाम हो, ए एंड बी, यहाँ पे लिखा है श्याम एंड एकता, एक पर्टिकुलर शॉप को वीकली विजिट कर रहे हैं, और जो वीक हमारा है वो ट्यूसडे टू सैटरडे। ये दोनों फ्रेंड श्याम एंड एकता एक सेम डे पर उस शॉप को एक वीक में कितनी बार विजिट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी। तो सबसे पहले तो बताइए टोटल आउटकम क्या होंगे? टोटल आउटकम का मतलब है कि टोटल डेज कितने हो सकते हैं? 5। नो, नमन जैन बेटा बाकी प्लीज म्यूट रखिएगा। यस सर। आंसर दीजिए नमन फटाफट। टोटल डेज कितने विजिट कर सकती हैं दोनों, एकता एंड श्याम? टोटल डेज कितने हैं हमारे पास उस पर्टिकुलर शॉप को विजिट करने के लिए दोनों के लिए?
नो। अब म्यूट कर लीजिए सब लोग। 5 डेज नहीं है, 2 हैं, तो 5 इंटू 5, 25 टाइम्स दोनों विजिट कर सकते हैं फ्रेंड। 5 + 5 नहीं होगा, 5 इंटू 5 होगा। ईशान, बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। ईशान, क्यों मैंने लिखा है 25 ईयर? 5 इंटू 5 क्यों किया? 5 + 5 कर देता। Because there are two sons. चलिए म्यूट कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग के बाद आपको बताऊंगा क्यों 5 इंटू 5 है। खाली 5 नहीं होंगे, अगर एक होता एक पर्सन तो 5 होते, 2 पर्सन है तो 5 इंटू 5 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सेम डे पर, मतलब या तो दोनों ट्यूसडे में जाएं या दोनों वेडनेसडे में विजिट करें या दोनों थर्सडे में विजिट करें या फ्राइडे या सैटरडे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, कितने डेज होंगे ऐसे जो सेम डे पर वो विजिट कर सकते हैं? ये सिंपल सा है बिल्कुल भाई, 5 डेज ही तो है, या तो वो दोनों बार ट्यूसडे में जाएं या दोनों बार वेडनेसडे में जाएं या थर्सडे में जाएं या फ्राइडे में या सैटरडे में। मीन्स टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सेम डे की, 5/25 मीन्स 1/5। श्याम और एकता उस पर्टिकुलर शॉप को सेम डे अगर विजिट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है। अच्छा, ऑन डिफरेंट डेज बताइए, ऑन डिफरेंट डेज सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है। तो सेम डे आपने निकाल लिया, अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑन डिफरेंट डेज। मीन्स श्याम और एकता उस शॉप पे डिफरेंट डे पर विजिट करते हैं, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 21। बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो फेवरेबल आउटकम था इसे माइनस कर दीजिए 25 में से। 20 डेज ऐसे हैं जो वो डिफरेंट डेज हमको मिलेंगे टोटल में से जो श्याम और एकता विजिट कर सकते हैं। या बिल्कुल सिंपल है, सेम डे की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो डिफरेंट डेज की हो जाएगी 1 - 1/5 मीन्स 4/5। या फेवरेबल आउटकम निकाल लीजिए, जैसे भूमि बता रही है कि 25 टोटल डेज में विजिट कर सकते हैं, उसमें से 5 माइनस कर दीजिए जो सेम डे वाला है, तो कितने आउटकम हो सकते हैं, 20। तब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 20/25। आंसर इज, या क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप मैं बता रहा हूं, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो आंसर देगा। जैसे आजकल फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं ना, यूरो कप चल रहा है, न्यूज़पेपर में तो पढ़ते ही होंगे भले ही आपका इंटरेस्ट ना हो। यस ठीक, सर। चलिए सुन लीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि ब्राजील की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.62। एक फुटबॉल मैच में ब्राजील और इटली का मुकाबला हो रहा है, और मैं कह रहा हूं उस मैच में ब्राजील के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.62। तो ब्राजील के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्राजील के हारने की प्रोबेबिलिटी सिंपल सा है, 1 में से माइनस कर दीजिए। भाई टोटल तो हमारे 1 हो सकते हैं ना, 1 में से जो जीतने वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, हारने वाली आ जाएगी, तो 0.38। क्योंकि मैंने कल भी बताया था जो प्रोबेबिलिटी वेरी करती है वो 0 से लेकर 1, 0 मिनिमम है। 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो हमें पता है कि ये इवेंट हो नहीं सकती, जिसमें हम श्योर हैं कि ये इवेंट नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है होनी है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो मैक्सिमम 1 है। तो अगर आपने सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, उसको डिफरेंट डेज में विजिट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
चलिए, इसमें तो खैर दो ही चीजें पूछी हैं। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं इसी क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव डेज की कितनी होती? कॉन्जिक्यूटिव डेज, सपोज थर्ड पार्ट आपसे मैंने खुद पूछ रहा हूं ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज में वो दोनों विजिट करें, श्याम एंड एकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? कॉन्जिक्यूटिव समझते हैं आप? अगर श्याम उस शॉप को So ट्यूसडे 4 में and विजिट 4. कर रहा है तो एकता करेगी वेडनेसडे। सबसे मुश्किल पार्ट है इसमें, कॉन्जिक्यूटिव डेज में दोनों की विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? So तो 4 देखिए, मैं and सबसे पहले 4. फेवरेबल आउटकम आपको लिख देता हूं, ठीक है? बाकी आप बताएंगे, हाफ लिख रहा हूं मैं, प्लीज म्यूट रखिएगा। मैंने दोनों फ्रेंड के नाम लिख लिए, श्याम एंड एकता। सपोज श्याम ट्यूसडे से स्टार्ट है, ट्यूसडे को विजिट करता है तो एकता कब करेगी? वेडनेसडे। क्या अब यहाँ पे वेडनेसडे आएगा? क्या यहाँ पे यस सर, वेडनेसडे? यस सर बिल्कुल आएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब सपोज करो श्याम जो है उस शॉप को मंडे में विजिट करना है तो एकता कब करेगी? थर्सडे। श्याम थर्सडे में करता है तो एकता कब करेगी? फ्राइडे में। सैटरडे को भी ओपन है तो श्याम अगर सैटरडे को करता है तो एकता संडे को करेगी या कब करेगी? सर सैटरडे की जगह फ्राइडे। आइए, मैंने यहाँ पे बेटा प्लीज ऐसे, अश्वनी प्लीज ऐसे आंसर मत दीजिए बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं जिसको पूछूं वो बताइएगा, क्या यहाँ पे सैटरडे आएगा? यस या नो? अश्वनी मलिक आप ही बताइए, यहाँ पे सैटरडे आएगा या नहीं आएगा? नहीं नो सर। बिल्कुल सही है, म्यूट कर लीजिए। यहाँ सैटरडे तो आएगा ही नहीं क्योंकि सैटरडे में तो नहीं आ सकता, फ्राइडे है तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्राइडे। यहाँ पे क्या आएगा? कितने आउटकम हो गए देखिए अब आपके पास, बताइए कितने आउटकम हो गए? ये 4। 4। ये तो मैंने लिखे हैं, ये टोटल आउटकम नहीं आए अभी, 4। अब मैं देखिए, अब मैंने यहां पे लिख दिया एकता और यहां लिख दिया श्याम। भूमि अब बताइए आप, फर्स्ट क्या होगा? ट्यूसडे से स्टार्ट है तो यहाँ पे तो ट्यूसडे ही आएगा, यहाँ पे वेडनेसडे आएगा। Wednesday. नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या आएगा? एकता, Wednesday. Wednesday. वेडनेसडे। और यहाँ पे क्या आएगा? थर्सडे। Thursday. यहाँ पे क्या आएगा? Thursday. यहाँ पे क्या आएगा? Friday. फ्राइडे। यहाँ पे भी फ्राइडे तो यहाँ सैटरडे। देखिए 4 ऑप्शन ये आ गए। यहाँ पे मीनिंग है श्याम पहले विजिट कर रहा है, यहाँ पे एकता पहले विजिट कर रही है, तो टोटल आउटकम मेरे पास हो गए 4 + 4 फेवरेबल 8। आंसर इज 8/25। इज इट राइट और रॉन्ग? कॉन्जिक्यूटिव डे सबसे मुश्किल पड़ता है, और अगर ये आता है तो आपको ये सब 4 + 4 ये 8 आउटकम लिखने पड़ेंगे। चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।